Hello, dear students. Welcome back to my YouTube channel, Summer English World. Today, we are going to start a essay Wonders of Science. ये जो essay है Wonders of Science बहुत ही important essay है क्लास 9, 10th, 11th, 12th ऑल क्लासेस के लिए, जो कि बोर्ड क्लासेस में काफ़ी टाइम से ये आ रहा है. So today we will discuss on this essay Wonders of Science. Now you can see, आप देख सकते हैं कि कितने सन में ये ऐसे आपका लगातार आ रहा है बोर्ड एग्जाम्स में. बहुत ही मोस्ट कॉमन टॉपिक वाला ऐसे है जो मतलब काफ़ी टाइम से, जबकि आपके पेरेंट्स भी जब पढ़ते होंगे तब से ये मतलब ऐसे आ रहा है बोर्ड एग्जाम्स में. इंट्रोडक्शन. वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस. हम विज्ञान के दौर में जी रहे हैं, युग में जी रहे हैं. इट हैज़ मेड आवर लाइफ ईजियर एंड कंफर्टेबल. इसने हमारे जीवन को आसान और आरामदायक बना दिया है. साइंस प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ. विज्ञान ने हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यह निभाता है. इट हैज़ मेड द ड्रीम्स एंड इमेजिनेशंस ऑफ मैन ट्रू. इसने मनुष्य के सपनों और उसकी कल्पनाओं को साकार किया है. बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ सिंपल इवेंट्स, मतलब साधारण सी घटनाओं का अवलोकन करके मैन हैज़ इन्वेंटेड ग्रेट थिंग्स. मनुष्य ने महान आविष्कार किए हैं. साइंस हैज़ चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ मैन. और विज्ञान ने मनुष्य की डेली लाइफ, जो जीवन शैली है, उसको बदल दिया है. साइंटिफिक इन्वेंशंस. There are many scientific inventions that have made our life very comfortable. ऐसे कई वैज्ञानिक आविष्कार हैं जिन्होंने हमारे जीवन को बहुत आरामदायक बना दिया है. इलेक्ट्रिसिटी इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस. बिजली विज्ञान का सबसे बड़ा आविष्कार है. इट सर्व्स अस इन मैनी वेज. यह कई तरह से हमारे काम आती है. इट लाइट्स आवर हाउसेस. यह हमारे घरों को प्रकाश देती है. इट एंटरटेन्स अस विथ टीवी एंड रेडियो. यह टीवी और रेडियो के जरिए भी हमारा मनोरंजन करती है. इट हेल्प्स अस टू ड्रॉ वाटर. यह पानी खींचने में हमारी मदद करती है. जैसे कि है ना, पानी की जो मोटर चलती हैं. इट रन्स ट्रेन्स, मिल्स एंड फैक्ट्रीज. यह रेलगाड़ियाँ, मिलें और कारखाने चलाती है. क्योंकि ये सब है ना साइंस के ही वंडर्स हैं, चमत्कार हैं. कई सारे साइंटिस्ट ने इन सब चीज़ों का आविष्कार किया है, तो ये सब साइंस की वजह से ही संभव हुआ है. इट कूल्स एंड वार्म्स आवर हाउसेस. यह हमारे घरों को ठंडा और गर्म रखती है. मोटर कार्स, स्कूटर्स, रेलवे इंजन, एरोप्लेन्स, कंप्यूटर्स etc आर ऑल significant inventions of science. मोटर कार, स्कूटर, रेलवे इंजन्स, एरोप्लेन, हवाई जहाज, कंप्यूटर सभी विज्ञान के महत्वपूर्ण आविष्कार हैं. मॉडर्न लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट दीज साइंटिफिक इन्वेंशंस.
इन वैज्ञानिक आविष्कारों के बिना आजकल का जो आधुनिक जीवन है वो असंभव है। स्टूडेंट्स, मैं ये वीडियो आप उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिनको थोड़ा बहुत भी, वे बच्चे या वे स्टूडेंट्स जिनको इसकी हिंदी समझने में प्रॉब्लम आती है। बाकी कई लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं होगी साइंस के ऐसे इसको रीड करने में, वो उसको लर्न भी कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे थोड़ी बहुत परेशानी महसूस करते हैं, उनको कुछ वर्ड्स के मीनिंग पता नहीं होते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो खास करके बन रही है। क्योंकि जब भी कोई वीडियो बनाई जाती है तो वो सभी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो थोड़े वीक भी हैं, मीडियम भी हैं और इंटेलिजेंट भी हैं, सबके लिए मतलब वीडियो काम की होना चाहिए। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, परिवहन एवं संचार के साधन। बेटा, इस ऐसे में हर इंग्लिश टू हिंदी होती जा रही है ताकि आपको आगे इसको याद करने में काफ़ी आसानी हो। इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल स्किप न करके हर एक वर्ड को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ये ऐसे हमको कम से कम 5 नंबर दिलवाता है पेपर में, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। Buses, cars, trains and aeroplanes have made traveling easier, comfortable and quicker. बसें, कारें और रेलगाड़ियां और हवाई जहाज ने यात्रा को काफ़ी आसान, आरामदायक और तेज बना दिया है। A man can reach any part of the world within hours. इंसान दुनिया के किसी भी कोने में कुछ ही घंटों में पहुंच सकता है। He has reached other planets with the help of rockets. रॉकेट की मदद से वह दूसरे ग्रहों तक भी पहुंच गया है। With the introduction of long distance international telephone calls, लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन कॉल की शुरुआत से we can talk to our friends and relatives living very far away from us. हम अपने दूर रहने वाले दोस्तों और रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन इज ऑफ ग्रेट यूज टू मैन। मोबाइल फ़ोन पुरुषों के लिए, लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। वो तो सबके लिए है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो मैन आ रहा है इसका मतलब सबके लिए है वो तो। मेडिसिन एंड सर्जरी, चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा का मतलब होता है मतलब चीरा फाड़ी, जैसे ऑपरेशन वगैरह, सर्जरी जो होती है। सर्जरी, science has cured men from very dreadful disease such as TB and cancer have been controlled. विज्ञान ने मनुष्य को टीबी जैसी भयानक बीमारियों से मुक्ति दिलाई है। It has made man healthier. इसने मनुष्य को स्वस्थ बनाया है। In the field of surgery too. और शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में भी, शल्य चिकित्सा जैसे मैंने बताया था अभी आपको, जैसे डॉक्टर्स ऑपरेशंस वगैरह करते हैं, आपने सुना होगा सर्जरी होना किसी भी अंग की, पार्ट की, बॉडी के, चीरा फाड़ी जो होती है डॉक्टर्स करते हैं, फिर उसे टाका लगा के सही करते हैं। साइंस हैज डन वंडर्स, विज्ञान ने एक अद्भुत काम किया है। ओपन हार्ट सर्जरी एंड हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हैव बिकम पॉसिबल। ओपन हार्ट सर्जरी मीन्स आजकल हृदय की भी सर्जरी, मतलब हृदय के अंदर जैसे कभी कभी हृदय में, दिल में
छेद हो जाता है या फिर है ना नसें ब्लॉक हो जाती हैं अंदर की, आर्टरीज वगैरह, तो उसका भी साइंस के द्वारा ऑपरेशन हो जाता है, उसे सही किया जाता है। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन है बिकम पॉसिबल, मतलब हार्ट हम उसका ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं, मतलब दूसरा हार्ट भी लगा सकते हैं। इतना भी साइंस ने चमत्कार कर लिया है, क्योंकि आज से कुछ समय पहले जो चीज़ें मनुष्य के लिए सपने जैसी थी, अब वो सही में साकार हो गई हैं। जैसे आज से 100-200 साल पहले इंसान सोचता था कि क्या हम दूर बैठे किसी से बात कर पाएंगे, तो टेलीफोन बना, फिर मोबाइल बन गया। आज हम दूर बैठे किसी भी व्यक्ति से फ़ोन के जरिए बात कर सकते हैं। इतनी मतलब ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, बुलेट ट्रेन्स, इनके माध्यम से हम एक दूरी से दूसरी दूरी तक बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। लाइट का आविष्कार हुआ है, मतलब साइंस की बहुत कुछ देन है। आप समझ ही गए होंगे कि साइंस ने कितना कुछ हमारे लिए किया है। कंप्यूटर्स, साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड कंप्यूटर्स, दीज आर ए वंडरफुल इन्वेंशंस। वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर का आविष्कार कर लिया है और ये अद्भुत आविष्कार है। कंप्यूटर से कितने सारे काम हो सकते हैं। आगे चल के पूरी पढ़ाई कंप्यूटर पर होने वाली है और आज भी होती है। मोबाइल भी एक छोटा कंप्यूटर ही है। टैबलेट है, मोबाइल है, लैपटॉप है। द कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एंड वेरियस अदर टास्क इन नो टाइम। कंप्यूटर कठिन से कठिन जो गणनाएं होती हैं उन्हें और अन्य कार्य को तुरंत कर सकता है। दे हैव सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ मैन, और इसने मनुष्य की कई समस्याओं का समाधान भी किया है। डिसएडवांटेज, आपको पता ही है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसके भी कुछ नुकसान है, डिसएडवांटेज। साइंस हैज गिवन अस एटम बॉम्ब्स, विज्ञान ने हमें परमाणु बम दिए हैं। दे कैन डिस्ट्रॉय बिग सिटीज एंड किल अ लॉट ऑफ पर्सन्स इन अ फ्यू सेकेंड्स। ये कुछ ही सेकंड में बड़े शहरों को तबाह कर सकते हैं और बहुत से लोगों की जान ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई सारे जो देश होते हैं, कुछ देश आपस में युद्ध करते हैं, तो उनके जो बॉम्ब वगैरह बने होते हैं, मिसाइल वगैरह बनी होती है, वो सब साइंस की देन होती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता, साइंस ये नहीं कहता कि आप दूसरों का नुकसान करें, लेकिन ये सब चीज़ें नुकसान भी करती हैं। भले साइंस के इतने अच्छे अच्छे चमत्कार हैं, ये लोग सोचें तो आश्चर्य में पड़ जाए, लेकिन ये नुकसान भी कर सकते हैं। साइंस की दी हुई चीज़ें का अगर यूज गलत तरीके से किया जाए साइंस के द्वारा दी गई चीज़ों का यूज अगर गलत तरीके से किया जाए तो ये भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। अब आप ही देखिए, मोबाइल फ़ोन हमको जैसे सही कामों के लिए दिया गया है, पढ़ाई करने के लिए, सदुपयोग में लाने के लिए, लेकिन फिर भी लोग मोबाइल का सही तरीके से उपयोग न करके फालतू में कुछ ना कुछ हर कुछ देखकर उसमें अपना टाइम बर्बाद करते हैं। बिग फैक्ट्रीज एंड अदर मशीन्स हैव मेड वाटर एंड एयर पॉल्यूटेड। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और दूसरी मशीनों ने पानी और हवा को भी प्रदूषित कर दिया है। मशीनों से और फैक्ट्रियों से काफ़ी सारा ऐसा मटेरियल निकलता है, वेस्ट, जो हवा में और पानी में मिलकर उसको प्रदूषित कर देता है। कंक्लूजन, निष्कर्ष, साइंस हैज प्रूव टू बी अ ग्रेट एसेट टू मॉडर्न मैन। विज्ञान आजकल के मनुष्य के लिए एक महान संपत्ति साबित हुआ है। इफ प्रॉपरली यूज्ड, अगर इसका सही से इस्तेमाल किया जाए, इट कैन मेक द लाइफ ऑफ मैन हेल्थियर एंड हैप्पियर। तो यह मनुष्य के जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बना सकता है। मैन इज कॉल्ड मास्टर ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ साइंस। विज्ञान के कारण ही मनुष्य को विश्व गुरु कहा जाता है। आई होप ये वंडर ऑफ साइंस का एसे आपको समझ में आया होगा। इसको अपनी कॉपी व रजिस्टर में आप नोट कर लीजिएगा और
पेपर के टाइम पर या इसका रिवीजन आप करते रहिएगा, और जैसे ही आपको ये याद हो जाए बिना देख के इसको लिख कर देखिएगा, बिना देख के इसको लिख कर देखिएगा, ये आपके बहुत काम आएगा। अगर कोई स्टूडेंट 9th क्लास में है तो समझो ये आपको 12th क्लास तक भी काम आएगा। इसमें 11th और 12th वाले स्टूडेंट जो हैं अगर 2-3 पॉइंट और बढ़ा लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बढ़ते हैं आपसे, अगर आपको इतना ही याद होता है तो आपके लिए इतना ही सही, ठीक है। लेकिन 9th और 10th वाले बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जल्दी से कर लीजिएगा। ओके, if you enjoy my videos, please consider subscribe to my channel, like this video and sharing it with your friends. Your support means a lot to me. Thanks for watching this video, everyone.